एक बार हम थोड़ा सा ऐसे ही बस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट बर्थ। एट बर्थ पे हमने पढ़ा था, वो से आपको याद करना है। बी से हमारा हो गया बीसीजी, बैसिलस केल्मिट गुवेरिन। वो से हो गया हमारा ओपीवी, एच से हो गया हेपेटाइटिस बी। तो ये तीनों है हमारी जीरो डोज, क्योंकि ये बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है तभी लगती है। तो ये हो गई हमारी जीरो डोज, वो बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। इसके बाद हमने पढ़ा था 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। तीनों भाई भाई हैं, तीनों में सेम चीजें होने वाली है। तो इसके लिए हमने क्या निमोनिक बनाया था, रुको और पढ़ो। 10 तो बेचारा सीधा सा नंबर है, उसको बस रुको और पढ़ो में उसका काम हो गया। बट 6 और 14 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें रुको और पढ़ो फिर पढ़ो। 14 वीक पे भी रुको और पढ़ो फिर पढ़ो। आर से हो गया आरबीवी, ओ से हो गया ओपीवी, पी से हो गया पैंटा, एफआईपीवी और पी से पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अब 10 वीक्स बेचारा सीधा सा था, रुको और पढ़ो, तो आरबीवी, ओपीवी, पैंटावलिन, ये हो गया इसका सेकंड। फिर अब 14 वीक्स पे आरबीवी, ओपीवी, पैंटा, एफआईपीवी, पीसीवी का सेकंड। तो ये हो गया हमारा 14 वीक्स, तीनों भाई भाई का काम खत्म। अब 14 वीक्स के बाद हम किस पे आ जाते हैं, 9 मंथ्स पे। 9 इंपॉर्टेंट मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स। कोई एक और आया हमसे बोला मुझे भी जेई पढ़ा, तो मुझे एम से एमएमआर, वी से विटामिन ए, जेई जापानीज एनकेफेलाइटिस, पीसीवी बूस्टर। अब ये 9 मंथ्स एक नंबर है, तो इसमें एक बूस्टर है, तो जो कि है पीसीवी बूस्टर। मतलब अब इसका काम भी खत्म। अब 9 मंथ्स, एक साल का बच्चा हो गया, एक साल के बाद हमें 2 साल पे आना है, मतलब 16 to 24 मंथ्स। इस पे हमारे पास एक और बच्चा आता है, वो बोलता है ओ मुझे भी जेई पढ़ा, तो ओ से ओपीवी बूस्टर, एम से एमएमआर, वी से विटामिन ए, जेई जापानीज एनकेफेलाइटिस, पी से डीपीटी बूस्टर 1। इसमें 2 नंबर से, तो इसमें हमारे पास 2 बूस्टर है। ओपीवी बूस्टर, इसका काम खत्म हो गया। डीपीटी बूस्टर 1, डीपीटी बूस्टर 1 मतलब इसका पार्ट 2 आएगा। अब 2 साल के बाद हमारी नेक्स्ट वैक्सीन कब लगेगी, वो लगेगी 5 to 6 ईयर्स पे। तो 5 to 6 ईयर्स पे जो हमने पार्ट 1 अकेला छोड़ा था, उसका हम ले आए पार्ट 2, मतलब डीपीटी बूस्टर 2। अब 5 ईयर्स के बाद 10 साल पे और 16 साल पे, बस इसके बाद हमें बच्चे को कोई पेन नहीं देना। तो 10 ईयर्स पे लगा दिया हमने टीडी, और 16 ईयर्स पे भी हमने लगा दिया टीडी2। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब हम बात करेंगे इनके रूट्स, इनकी डोज और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आइए इस पे बढ़ते हैं। तो 4 ही रूट्स हैं, वैसे इनके अंदर इनको डिवाइड करके इस हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो पाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरल, है ना, जो हमारा सबसे ईजिएस्ट रूट है, जो कि है ओरल। पर ओरल डायरेक्ट हमको दे देना। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहला तो आई गेस आप सभी के दिमाग में आ ही गया होगा, 2 बूंद जिंदगी की। यस दैट इज ओपीवी। तो सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा, ओपीवी की डोज कितनी है, 2 ड्रॉप्स, ठीक है। ओपीवी के बाद हम क्या डायरेक्ट ओरल दे रहे थे, वो था रोटा वायरस वैक्सीन, वो भी ड्रॉप्स की फॉर्म में दे रहे थे, वो भी 5 बूंद है और वो बहुत सारी जिंदगियां बचाता है। तो सेकंड हम लिख लेंगे यहाँ पर आरबीवी, रोटा वायरस वैक्सीन। इसकी डोज कितनी होती है, 5 ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डोज। अब ओपीवी और आरबीवी के अलावा देयर इज वन मोर थिंग जो कि हम ओरल देते हैं, वो क्या है, वो है विटामिन ए, जो हमने 9 मंथ्स पे पढ़ा था। विटामिन ए का सोल्यूशन जो हम देते हैं, तो वो है विटामिन ए। अब विटामिन ए की डोज 2 है। देखो हम विटामिन ए कब शुरू करते हैं, 9 मंथ्स पे, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो 9 मंथ्स पे बच्चा छोटा है, तो हम उसको थोड़ी सी कम डोज देंगे। वो डोज हम कितनी देंगे, ये होगी हमारी 1 ml। इस 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये एल है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब तो 9 मंथ्स के बाद हम जो भी डोज देंगे वो देंगे हम 2 ml। तो इसके बाद इसकी डोज हो जाएगी 2 ml, मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो विटामिन ए की डोज भी, विटामिन ए भी हम ओरली देते हैं। इसकी डोज है 1 ml, जो कि हम 9 मंथ्स पे देते हैं। इसके बाद हम जितनी देंगे वो देंगे हम 2 ml, जिसमें होगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा ओरल के बारे में। अब ओरल के बाद जो सेकंड रूट की हम बात करेंगे, वो हम करेंगे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में सिर्फ 2 ही वैक्सीन आती हैं, तो जल्दी से हम याद रख सकते हैं इसको, इसलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल डर्मिस के अंदर, तो मतलब हम इसको ऊपर ही देंगे, राइट, ऊपर ही देंगे। तो ऑफकोर्स हम बहुत ज्यादा सोल्यूशन इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो इसकी जो डोज है वो है 0.1 ml, ठीक है। अब इंट्राडर्मल अब कौन कौन सी वैक्सीन दे, तो बीसीजी है ना, आप सब देखिए, आप सभी के हाथ पे, कंधे पे यहाँ पे एक निशान बना हुआ होगा, वो हो गया बीसीजी। बीसीजी के बाद एफआईपीवी। तो हम 2 ही वैक्सीन इसमें पढ़ेंगे। तो पहली हो गई हमारी बीसीजी, दूसरी हो गई हमारी एफआईपीवी, ठीक है, ये हो गया एफआईपीवी। तो हम 2 ही वैक्सीन इसमें पढ़ने वाले हैं। ये इसकी डोज होती है 0.1 ml, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसकी डोज हो गई 0.1 ml। अब जो बीसीजी है उसकी डोज भी 0.1 ml है, बट कब, जब बच्चा 28 डेज से बड़ा हो। जो हम एट बर्थ देते हैं वो हम देते हैं 0.05 ml। तो हम उसको एट बर्थ कितना देते हैं, 0.05 ml, अगर बच्चा 1 महीने का है तो। अब हम बात करते हैं इसको देते कहां पर है। अब देखिए, आप आप इस चीज से याद रखिए कि हम सबके उल्टे हाथ पे यहाँ पे एक निशान होता है, वो होता है बीसीजी का निशान। वो किस चीज का निशान होता है, बीसीजी का निशान। तो मतलब हमने बीसीजी कहां पर दिया, लेफ्ट अपर आर्म पे, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म पे।
ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हमने BCG लेफ्ट अपर आर्म पे दे दिया तो बचा FIPV, इसको हम राइट अपर आर्म पे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा राइट अपर आर्म, ठीक है। तो ये हो गया FIPV। अब इसके बाद सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, इसमें ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, और स्पेशली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन लेट्स से PCV IM देते हैं ऐसी, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम पढ़ रहे हैं सबक्यूटेनियस। देखिए सबक्यूटेनियस में सिर्फ 2 ही वैक्सीन आती है, मतलब ये बहुत ईजी है। सिर्फ 2 ही वैक्सीन के नाम आपको सबक्यूटेनियस के अंदर याद रखने हैं, बाकी सब जो बचा वो सब कुछ इंट्रामस्कुलर में आ जाएगा। आप इसमें 2 वर्ड याद रखिए, MJ। अब इसके लिए आप कोई भी निमोनिक बना लीजिए, MJ मान लीजिए, मिजोरम बना लीजिए। बट आपको याद रखना है सबक्यूटेनियस में देयर आर ओनली 2 थिंग्स विच इज M and J, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस, M और J। तो M से हम कर सकते हैं MR, है ना, या फिर मीजल्स, या फिर MMR, मतलब उस कैटेगरी में जो भी आएगा। और J से हमारा हो गया जापानीज एनकेफेलाइटिस। ये दोनों हमारे हो गए सबक्यूटेनियस रूट में, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, देखिए आईडी हमने पढ़ा था 0.1 ml। अब इसके बाद सबक्यूटेनियस और IM दोनों में कितना है, 0.5 ml। कितना है, 0.5 ml, 0.5 ml। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 0.5 ml इनकी डोज रहने वाली है, तो इसमें तो नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। हम देखिए MR, मीजल मम्स रूबेला, R है ना, तो मतलब राइट हैंड। तो इसको हम करेंगे राइट अपर आर्म। राइट अपर आर्म में सबक्यूटेनियस हम देंगे MR। बच गया ये, तो ये हो गया लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। मीजल्स MR, M से तो आपको याद आ जाएगा मीजल मम्स रूबेला, तो R से आप रख लीजिए राइट अपर आर्म। जो बच गया लेफ्ट अपर आर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब इसमें। अब हमारा आ गया इंट्रामस्कुलर। जितनी भी बची वैक्सीन वो सब कुछ आएगा इंट्रामस्कुलर रूट पे, मतलब जितनी भी वैक्सीन बची वो सब आ गई हमारी इंट्रामस्कुलर रूट पे। इसमें एक तो हमारी T सीरीज आ जाती है, मतलब जिसमें भी T आता है। तो एक हो गया पैंटा और एक हो गया हेपेटाइटिस B। इसके अलावा हमारा क्या बच गया, PCV। ये हमारी आ जाएंगी इंट्रामस्कुलर रूट में। एक तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जो हम बर्थ पे दे रहे हैं, है ना, जो भी हमने बर्थ पे दिया, जैसे हमने बर्थ पे BCG दिया लेफ्ट हैंड पे, तो सब कुछ आपको लेफ्ट में रखना है, ठीक है। एट बर्थ हमने BCG लगा दिया, OPV हमने ओरल दे दिया, बचा के हेपेटाइटिस B। तो हेपेटाइटिस B को हम किस में देंगे, लेफ्ट। अब ये है इंट्रामस्कुलर, है ना, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर। देखिए यूजुअली मसल्स वाले इंजेक्शन हम कहाँ देते हैं, या तो हम इधर देते हैं डेल्टॉइड मसल पे, राइट, या फिर हम ग्लूट्स पे देते हैं, है ना। बट जो बेबीज होते हैं उनके तो ना अपर आर्म में बहुत ज्यादा फैट होता है, ना ही ग्लूट्स में बहुत ज्यादा फैट होता है। तो इसीलिए जो बेबीज को सबसे ज्यादा फैट होता है वो होता है थाई में। तो बच्चों के लिए व्हाट साइड हैज बीन सिलेक्टेड, इट्स दी थाई। तो बच्चों की हम थाई पे इंजेक्शन लगाते हैं, एंटेरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक है। तो हेपेटाइटिस B तो लेफ्ट एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। जो भी हम IM वैक्सीन देंगे उनकी साइड्स यही होने वाली है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। हमने देखा, हम बर्ड से देखते हुए चल रहे हैं, तो हेपेटाइटिस B हम बर्ड पे लगा रहे हैं, सब कुछ लेफ्ट पे रखना है। तो हमने हेपेटाइटिस B कहाँ लगा दिया, लेफ्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, पैंटा। ये भी हमें वही देना है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ये आ गया, मान लीजिए 6 वीक्स पे बेबी आया, है ना, तो 6 वीक्स पे हमें उसको पैंटा लगाना है। तो हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमने उसको लगा दिया लेफ्ट पे। अब हमने 6 वीक्स पे हमने P भी पढ़ा था, है ना, PCV। तो अब जो बचा PCV उसको राइट में लगा दो, राइट मिड थाई। फिर 10 वीक्स पे तो कुछ है ही नहीं, फिर वापस 14 वीक्स पे जब आएगा तो पैंटा लगेगा और PCV लगेगा। तो पैंटा को लेफ्ट एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई लगा दिया और PCV को राइट एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई लगा दिया। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब जो बची वैक्सीन है वो कौन सी है, DPT। तो अब इनके बाद क्या बच गया, DPT और TD1 and 2। अब DPT बूस्टर, तो DPT बूस्टर भी हम कहाँ देंगे, थाई पे, है ना। तो मतलब एंटेरोलैटरल मिड थाई। अब बच गया TD1 and 2। देखिए हम TD1 and 2 कब लगा रहे हैं, TD1 and 2 हम लगा रहे हैं 10 साल और 16 साल के बच्चे को। तो जब तक बच्चा 10 और 16 साल का हो जाता है, उसका इनफ मास आ जाता है, तो हम उसको अपर आर्म पे दे सकते हैं। तो TD1 and 2 आप कहाँ देंगे, अपर आर्म पे, ठीक है। तो ये हो गया अपर आर्म डेल्टॉइड मसल्स पे, ठीक है। तो ये था हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कब कब हम वैक्सीन देते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, उनकी डोज और उनकी साइज। आई होप दिस वीडियो वॉज डैम हेल्पफुल फॉर यू। आपको भी वीडियो देखते ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो गया होगा।
सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद हो पाया या नहीं. शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.